मित्रों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इग्नू द्वारा आयोजित होने वाली टर्म एंड एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी ने वैश्विक स्तर पर शिक्षा व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दी। फलतः देश में सारी परीक्षाएं अपने तय मापदंडों और तय तरीकों से नहीं संपन्न हुई। अन्य विश्वविद्यालयों की तरह इग्नू ने भी तय किया कि केवल फाइनल ईयर के परीक्षाएं संपन्न की जाएगी। उससे पहले बच्चों को आंतरिक मूल्यांकन द्वारा, इंटरनल असेसमेंट के द्वारा एक वर्ष से दूसरे वर्ष में प्रोन्नत कर दिया जाएगा और फाइनल ईयर का केवल एग्ज़ाम होगा। उसके आधार पर, चूंकि वो डिग्री उसी के आधार पर प्रदान की जाएगी। इसी दृष्टि से इग्नू ने भी तय किया और थोड़ा और विस्तार से इसको समझें कि इग्नू से अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन करना चाह रहा है तो उसके प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं नहीं संपन्न हुई। उनको कक्षा के आंतरिक मूल्यांकन असेसमेंट के द्वारा उनको आगे प्रमोट कर दिया गया, लेकिन डिग्री लेने के लिए आखिरी तीसरे वर्ष की परीक्षा का आयोजन किया गया। उसी तरह मास्टर डिग्री में प्रथम वर्ष में उन्हें पास करके द्वितीय वर्ष में डाल दिया गया और फिर फाइनल डिग्री के लिए द्वितीय वर्ष के परीक्षा का आयोजन किया गया। उसी प्रकार पीजी डिप्लोमा में, जहां उनके लिए भी आखिरी सत्र में परीक्षा का आयोजन हुआ, सर्टिफिकेट कार्यक्रम में भी एक फाइनल ईयर के परीक्षा की व्यवस्था की गई। तो इस संदर्भ में हम लोग बात करने आए हैं, चूँकि विगत लगभग 2 वर्षों से कहीं भी नियमित रूप से कक्षाओं का आयोजन नहीं किया गया। वैसे भी इग्नू में ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़े होते हैं या किसी और एक्टिविटी में लगे रहते हैं, तो उनके पास समय का सबसे ज़्यादा अभाव होता है। और उस अभाव के बीच भी कोरोना महामारी ने सारी चीज़ों को चौपट कर दिया। कोई स्टडी सेंटर खुला नहीं। तो हम लोगों के पास ईमेल से, व्हाट्सएप से बच्चों के बहुत सारे मैसेज आए कि टर्म एंड एग्ज़ाम देने के लिए कुछ सूत्र बताया जाए, कुछ तरीके बताए जाए, जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं उनका सहयोग। तो तय किया कि उनको अपने स्तर पे सहयोग किया जाए। इसी दृष्टि से हम लोगों ने इस कक्षा का आयोजन किया है। आज पहले हम इस परीक्षा महोत्सव के कुछ बेसिक चीज़ों पे बात कर लें। अधिकांश बच्चों का था कि ग्रेजुएशन के डेट शीट को नहीं समझ पा रहे थे। मास्टर के तो समझ जा रहे थे, लेकिन ग्रेजुएशन के डेट शीट को नहीं। क्योंकि ऐसा है कि इग्नू ग्रेजुएशन के डेट शीट को ग्रुप में प्रकाशित करती है और एक ग्रुप के अंदर विभिन्न विषयों को रख दिया जाता है। फिर दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, पांचवा ग्रुप, छठा ग्रुप, 6 ग्रुप में बीए के पाठ्यक्रमों को रखा गया है। इसको इस तरह से आप देखिए। अब बात करते हैं हम ग्रुप 1 का। तो आप ग्रुप 1 में देख रहे हैं कि ग्रुप 1 के अंदर हमने क्या देखा कि बहुत सारे विषयों को रखा गया है। बहुत सारे विषयों को रखा गया, यानी ये ग्रुप 1 हुआ। इसके अंदर क्या देख रहे हैं? ESD 1,
BGAC 001, BSD E101, ESD 5, BEG 101, EPS 11, EHI 1, BHIE 107, EEC 11, EPA 1, ESO 11, MTE 1, BPY 001, BULU 001, BSWE 004, BPCC 001। तो इग्नू के बच्चों को पता है कि ये कोड सिस्टम क्या है, क्योंकि इग्नू में सब्जेक्ट को कोड के अंतर्गत रखा गया है और कोड के अंतर्गत रखने से ये सुविधा हो जाती है कि सब्जेक्ट के डिटेल को समझने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप एग्जामिनेशन फॉर्म से लेके तमाम जगह जिस चीज़ का वो उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे BSD ESD 1 का, तो बट नेचुरल है कि ESD 1 का मतलब हिंदी है। जनरली पुराने सिलेबस में ये इलेक्टिव सब्जेक्ट को बताता था, यानी दो ढंग के सब्जेक्ट हैं, इलेक्टिव और कंपलसरी। तो इलेक्टिव सब्जेक्ट को ई से बताने की परंपरा इग्नू की रही है और पी सब्जेक्ट से जुड़ा होता है। बाद में बहुत सारे सब्जेक्ट में टाइम टू टाइम सिलेबस में परिवर्तन होता रहता है, तो उसके कोडिंग को चेंज कर दिया जाता है, बी फॉर बैचलर। लेकिन जैसा कि इस पर कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं, बेहतर रूप से समझते हैं इन चीज़ों को कि इसका क्या अभिप्राय होता है। तो ग्रुप 1 का ये डेट शीट हुआ, इसके अंदर इन विषयों की परीक्षा, जहाँ भी डेट शीट में ग्रुप 1 लिखा हुआ है तो आप समझ जाएं कि ये सब्जेक्ट जो डेट शीट के आखिरी में डिस्क्राइब किया गया है, और वहाँ जाकर आप समझ सकते हैं कि अच्छा मेरा ये कोड किस ग्रुप में आता है और उस ग्रुप को। जैसे अब ग्रुप 1 की बात हम करते हैं तो इस ग्रुप की परीक्षा, जैसा कि आपको पता है कि इस ग्रुप की परीक्षा 1 सितंबर को होने जा रही है। 1 सितंबर को होने जा रही है इस ग्रुप की परीक्षा। एक सितंबर को होने जा रही है और इसके अंदर ये विषय है। अब बात करते हैं हम दूसरे ग्रुप की। अब ग्रुप 2 की बात करते हैं। ग्रुप 2 में हम देख रहे हैं कि क्या है। ग्रुप 2 के अंदर जो आप देख रहे हैं वो स्पष्ट रूप से बता रहा है ग्रुप 2 के अंदर कि ESD 2, फिर BSD 108, फिर BG 101, फिर EPS 12, BPSC 212। आप EPS 12 यानी पॉलिटिकल साइंस, पहले EPS 12 था, बाद में इसमें सिलेबस में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ केवल इस विषय में, तो इसका नाम BPSC 212 रख दिया गया। EHI 2 हिस्ट्री, BC 002 इकोनॉमिक्स, BPAE पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 102, ESO 12 सोशियोलॉजी, ERD 1 रूरल डेवलपमेंट। बाद में इसका पाठ्यक्रम बदल के ये बन गया BRDE 101, MTE मैथ्स, BULU उर्दू लिटरेचर, BPY साइकोलॉजी, BPCO BPC 004। तो इस तरह से इन सारे सब्जेक्ट को क्लब करके ग्रुप 2 के अंतर्गत रखा गया है। अब हम बात करेंगे ग्रुप 3 का, कि ग्रुप 3 में कौन कौन से सब्जेक्ट को रखा गया है। तो ग्रुप 3 के अंदर हम देखते हैं कि ESD 3 और ESD 3, BEG 103, BEG 108, EPS 1 EPA,
तो ये सारे सब्जेक्ट को ग्रुप 3 के अंतर्गत रखा गया। तो आपके जो भी सब्जेक्ट होंगे ग्रुप 3 के अंदर, तो इस सब्जेक्ट से आप पता कर सकते हैं कि ग्रुप 3 के अंदर क्या क्या रखा गया है। और अब हम ग्रुप 4 की बात करते हैं। ग्रुप 4 के अंदर फिर ESD 06, BSD 106, BEG 105, EHI 4, इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट को ग्रुप 4 के अंदर रखा गया है। अब BCE 214 इकोनॉमिक्स का पर्चा है, ESO14 सोशियोलॉजी है, BPE पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पहले इसका नाम EPA 4 था, BPUI साइकोलॉजी है, सोशल वर्क, BULE उर्दू लिटरेचर। तो ये चौथा ग्रुप हुआ। इसी तरह से 2 अन्य ग्रुप और हैं। अब हम ग्रुप 5 की बात करते हैं। ये 5वां ग्रुप है। 5वें ग्रुप में हम क्या देखते हैं कि 5वें ग्रुप के अंदर BSD 101, EEG 6, BEG 106, EPS 15, BHI 5, BEC 15, EPA 5, ESO 15, इस तरह से ये सारे सब्जेक्ट को ग्रुप 5 के अंदर रखा गया। अब ग्रुप 5 में देखेंगे और वहाँ पे जाके आप डिस्क्रिप्शन से पता कर लेंगे। अब लास्ट में ग्रुप 6 की चर्चा है। लास्ट में फिर ग्रुप 6 की चर्चा है कि ग्रुप 6 के अंदर इन सब्जेक्टों को रखा गया है। BSD 107, EEG 6, EPS 15, EHI 5, BEC 15, EPA 5, BPY 009, ESO 15, BULE 005 और ECO 9, BPE, PPSC 7। तो अलग अलग सब्जेक्ट को इस ग्रुप के अंदर रखा गया है। तो 6 ग्रुप के अंदर ये पूरे पाठ्यक्रम को समायोजित किया गया है। तो ये तो ग्रुप की बात हुई। मेरा उद्देश्य आज ग्रुप पे चर्चा करना नहीं था। ये तो बच्चों को डेट शीट में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने इसको ग्रुप के रूप में समझा दिया। जो आज जिस चीज़ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है मॉडल क्वेश्चन आंसर के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि मॉडल क्वेश्चन आंसर क्या है, उसको किस रूप में हमको देखना चाहिए और तैयारी में उसकी क्या भूमिका होती है या हो सकती है। तो आज की कक्षा इसी के ऊपर है कि जिसको आप लेमैन टर्म में, आम बोलचाल की भाषा में गेस क्वेश्चंस कह सकते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसको आप गेस क्वेश्चन कह सकते हैं, जिस पे आज की कक्षा में हम चर्चा करना चाह रहे हैं। मॉडल क्वेश्चन आंसर फॉर टर्म एंड एग्जाम अगस्त। अब इसमें जो बात पते की है उस पे पहले सबसे पहले हम चर्चा कर लें कि इस कोरोना महामारी के कारण जो बच्चों के पूरे मनोवैज्ञानिक संरचना पे, सोच पे, समझ पे पूरा भय में रखा, और इस भय का परिणाम है कि सबसे ज़्यादा हमारी शिक्षा व्यवस्था इससे प्रभावित हुई है। उन्हें स्टडी सेंटर पर जाने का मौका नहीं मिला, शिक्षकों से संपर्क नहीं हुआ। हालांकि इग्नू एक ऐसा विश्वविद्यालय है, एक ऐसा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जिस पे देश को गर्व है। मैं नहीं मानता कि किसी भी विश्वविद्यालय में इतनी सक्रियता नहीं है जितनी इग्नू में है, खासकर ऑनलाइन के मामले में। ऑनलाइन सारी चीज़ों पे कक्षाएं हुई हैं, यथासंभव इग्नू ने प्रयास किया है, लेकिन हर कोई मानसिक रूप से तैयार नहीं था उस तैयारी को एब्जॉर्ब करने के लिए, उस तैयारी को समझने के लिए, उस पर समय देने के लिए।
घर से बाहर तक विभिन्न प्रकार की समस्याओं से लोग, नाना प्रकार के संकटों से लोग गुजर रहे थे। तो उसमें पहले तो जीवन, जब जीवन पे ही भय था, थ्रेट था, तो पहले जीवन बचाना जरूरी था, न कि किसी परीक्षा की तैयारी करना या पढ़ना। तो जीवन बचा। अब जीवन बचा तो शिक्षा तो सबसे महत्वपूर्ण है। आखिर दाल रोटी रोजगार सारी व्यवस्था तो शिक्षा के माध्यम से ही होगी। तो बच्चों का अक्सर संवाद होता रहा कि हम लोगों को जो दिक्कत आ रही है कि कई सारे प्रश्नों को कैसे उत्तर लिखा जाए, क्या उत्तर हो सकता है, कैसा उत्तर हो, उसमें क्या क्या हमें ध्यान देना चाहिए, इस ढंग की बहुत सारी क्वेरीज आई। उन सारे क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए ही इस मॉड्यूल को तैयार किया गया है, इस मॉड्यूल को लाया गया है। तो ये मॉड्यूल क्या कहता है कि मॉडल क्वेश्चंस आंसर, मॉडल क्वेश्चंस आंसर, यानी हम एक ऐसा मॉड्यूल ला रहे हैं जिसमें आपको बच्चों को मॉडल क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। यानी गेस पेपर कहने से मैं स्वयं को सहज नहीं महसूस करता हूं, क्योंकि गेस पेपर को अक्सर बच्चे मान लेते हैं कि हाँ इसी से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। बाजार में ऐसे बहुत सारे भ्रामक प्रचार विज्ञापन होते हैं, लेकिन मैं नहीं ये साहस कर रहा हूँ, न मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं दे रहा हूँ उससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जो मूल उद्देश्य है कि प्रश्न अगर पूछा जाता है, कोई भी प्रश्न, तो उस प्रश्न को समझते हुए उसका मानक उत्तर क्या होना चाहिए। तो मानक उत्तर लिखने की ट्रेनिंग है, कितने शब्दों में, उसका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, उसका इंट्रो कैसा होना चाहिए, उस प्रश्न की बॉडी कैसे, बॉडी के अंदर कौन कौन सी बातों को रखा जाए, फिर उसका कंक्लूजन कैसा हो। तो ये मूल 3 बातें किसी उत्तर के अंदर होती है। परिचय, यानी आप क्या लिखना चाह रहे हैं, फिर सारे चीज़ों का डिस्क्रिप्शन जिसको बॉडी आप कर लीजिए, और अंत में निष्कर्ष, आप किस निष्कर्ष पे उस प्रश्न को लेकर पहुंचते हैं। तो इन सारी चीज़ों की व्यवस्था हम लोगों ने की है और इस सब के PDF तैयार किए गए हैं, जो हमारे द्वारा आपको निःशुल्क बिना 1 रुपया लिए हुए प्रेषित किए जाएंगे। बस इसके लिए आपको जो दिया हुआ पता होगा उस पते पे ईमेल करके अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल भेजिए और सब्जेक्ट कोड कि किस सब्जेक्ट में चाहिए। किसी को हिंदी साहित्य में ESD में चाहिए होगा, किसी को EHI में चाहिए होगा, किसी को BPA में चाहिए होगा। मतलब सोशल साइंस और ह्यूमैनिटी के मैक्सिमम सवाल को के ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में एक मानक या आदर्श प्रश्नोत्तर तैयार किया गया है, एक आदर्श गेस क्वेश्चंस का एक पैकेज तैयार किया गया है, जिसको आप परीक्षा के अंतिम समय में पढ़कर ये तो समझ ही सकते हैं कि किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना चाहिए, उसका इंट्रो कैसा होना चाहिए और उसके अंदर किन किन बातों की विवेचना होनी चाहिए और उसका क्या निष्कर्ष होना चाहिए। इसको समझने के लिए आपके लिए ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ और कुछ तो मदद मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस महामारी में निःशुल्क इस चीज़ को उपलब्ध करा सकता हूँ, जो आप हमसे इसको प्राप्त करें, इसको देखें। हाँ, एक और बात, अगर आपको किसी उत्तर को लेकर संदेह है, शक है, शुबा है, लगता है कि इसका उत्तर और विस्तार से होना चाहिए या कमी है, तो इस ढंग की भी क्वेरी आप कर सकते हैं। आप किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, उसमें और कुछ चाहते हैं कि और बेटरमेंट के लिए और अच्छा करने के लिए कुछ हेल्प मिल जाए, तो वो भी मैं उपलब्ध करा सकता हूँ।
चूँकि एक जेनरिक स्टाइल में किया गया, सामान्य बच्चों के लिए किया गया, लेकिन कोई अतिरिक्त उस उत्तर को उसमें बहुत मानकता डालना चाहता हो, उसको बहुत अच्छे से इनहेंस करना चाहता हो, तो ये सुविधा भी है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि हमारे काम का बहुत कुछ नहीं आया, यानी उनका प्रचार नहीं हो सका, अब बहुत सारे विषय हैं इग्नू के अंदर, महासमुद्र है, तो संभव कि उनके लिए नहीं होगा, लेकिन अगर उनका आग्रह आता है तो उस पर भी विचार किया जाएगा और जल्दी से जल्दी उनको PDF बना के मेल किया जाएगा, भेजा जाएगा। तो आप नियमित रूप से इस प्लेटफॉर्म के साथ, स्ट्रेट फॉरवर्ड के साथ जुड़े रहें और नियमित रूप से इग्नू के ऊपर आपको और सारे डिटेल्स चीज़ें मिलेंगी जिसका आप लाभ ले सकते हैं। एड्रेस डिस्क्रिप्शन में भी होगा, डिस्क्रिप्शन से भी ले सकते हैं और कार्यक्रम के अंत में भी होगा। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094। ठीक है, आज की बात यहीं तक। जय हिंद।